मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया होता। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, हवाओं रागिनी गाओ मेरा महबूब आया है। ये गीत जब भी हमारे कानों में दस्तक देते हैं तो हमारी स्मृतियां 60 और 70 के दशक में भ्रमण पर निकल जाती हैं। बॉलीवुड में यह ऐसा दौर था जब एक सितारा आसमान की बुलंदियों को छू रहा था। हर तरफ उसकी अदाकारी के कसीदे पढ़े जा रहे थे। ये वो अभिनेता था जो अपने पिता की महंगी घड़ी महज 63 रुपए में बेचकर बंबई में अपनी किस्मत आजमाने चला आया था, जिसकी पैदाइश तो पाकिस्तान में हुई थी, लेकिन बंटवारे ने उसके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया था। उसका सब कुछ बिखर गया था, लेकिन फिर भी अपनी कड़ी मेहनत की बदौलत इस अभिनेता ने बॉलीवुड में अपना मुकाम हासिल किया और उसके बाद इसे बॉलीवुड का जुबली कुमार कहा जाने लगा। लेकिन एक ऐसा वक्त भी आया जब इस बेमिसाल शख्सियत की मौत गुमनामी में हो गई। इस अभिनेता का नाम है राजेंद्र कुमार। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको राजेंद्र कुमार की जिंदगी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे जो शायद ही आपको पता हो। हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में पैदा हुए राजेंद्र कुमार भारतीयों के दिलों पर कैसे राज करने लगे, उन्होंने अभिनेता बनने का कैसे सोचा, वे पाकिस्तान से दिल्ली और फिर बंबई कैसे पहुंचे, उन्हें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, राजेंद्र कुमार की किस्मत कैसे बदली, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसे फनकार उनके फैन कैसे बन गए, लोग राजेंद्र कुमार को मुसलमान क्यों समझने लगे थे, उनके जिंदगी में भूतिया बंगले की क्या कहानी है। ये तमाम दिलचस्प और अनसुनी दास्तां हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि राजेंद्र कुमार का जन्म 20 जुलाई 1927 को सियालकोट के संखटरा गांव में हुआ। ये वो दौर था जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था। राजेंद्र कुमार एक ऐसे परिवार से थे जो आर्थिक रूप से काफी समृद्ध था। एक 6 मंजिला मकान में 42 कमरे थे और उसी मकान में राजेंद्र कुमार का पूरा परिवार एक साथ रहा करता था। राजेंद्र कुमार को बचपन से ही फिल्मों का चस्का था। एक दिन का वाकया है जब राजेंद्र कुमार कराची के सिटी सिनेमा में फिल्म देखने गए थे। लौटने में रात हो गई थी और घर के सभी लोग सो गए थे। ये देखकर राजेंद्र कुमार चुपचाप दबे पांव अपने कमरे में जाने लगे थे। तभी पीछे से एक कड़कती आवाज आई, आ गए। घबराए राजेंद्र कुमार ने पीछे पलटकर देखा तो सामने दादाजी खड़े थे। राजेंद्र कुमार अभी कुछ जवाब दे ही पाते कि दादाजी ने कहा, फिल्म देखने का ऐसा चस्का लगा है कि तुम पढ़ाई लिखाई भी छोड़ दिए हो। राजेंद्र, ये सब छोड़ दो वरना एक दिन फिल्म के एक्टर ही बनकर रह जाओगे। वैसे अगर आप जो बनना चाहते हैं और आपको डांट में भी वही सुनने को मिले तो वो डांट नहीं होती। राजेंद्र कुमार के लिए भी दादाजी की वो डांट नहीं थी। वे ऐसी डांट सुनकर मन ही मन बहुत खुश हुए थे। खैर, राजेंद्र कुमार सपना देखते थे कि बड़े होकर वो भी लाहौर जाएंगे और फिल्मों में काम करेंगे, लेकिन उनके सपने को देश के बंटवारे ने चकनाचूर कर दिया, क्योंकि बंटवारे के बाद राजेंद्र कुमार का पूरा परिवार दिल्ली आ गया और यहाँ फिर से एक नए जीवन की शुरुआत करने में जुट गया। बंटवारे के बाद बंबई भारत में फिल्म निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा। राजेंद्र कुमार का सपना एक बार फिर से उफान मारने लगा और वे किसी भी हाल में बंबई आना चाहते थे, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे यहाँ आ सके। कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। राजेंद्र कुमार ने भी कुछ ऐसा ही किया। चूंकि उनके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने अपने पिता द्वारा दी गई महंगी घड़ी को सिर्फ 63 रुपए में बेच दिया। वो घड़ी उनके पिता ने उन्हें बड़े ही प्यार से गिफ्ट के तौर पर दिया था। हालांकि वो बेचते समय राजेंद्र दुखी तो बहुत हुए थे, लेकिन क्या करते, बंबई जाने का वही एकमात्र उपाय था।
खैर, घड़ी बेचकर राजेंद्र सपनों की नगरी बंबई तो चले गए, लेकिन असल संघर्ष तो अब शुरू हुआ था। एक अनजान शहर में उन्हें कोई नहीं जानता था। राजेंद्र कुमार ने फिर डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के ऑफिसों में धक्के खाने शुरू किए। सुबह अपने कमरे से निकलते, दिन भर ऑफिसों के चक्कर काटते और शाम को फिर अपने कमरे में वापस आ जाते। ऐसे ही कई महीनों तक चलता रहा, लेकिन कहते हैं ना, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। राजेंद्र कुमार की जिंदगी में वो दिन भी आ ही गया जब उन्हें उस जमाने के दिग्गज डायरेक्टर एच.एस. रावेल ने इन्हें अपना एडी यानी असिस्टेंट डायरेक्टर बना लिया। अगले 5 सालों तक राजेंद्र उनके यहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर की हैसियत से काम करते रहे। इस दौरान पतंग, पॉकेट मार और सगाई जैसे फिल्मों के डायरेक्शन में इन्होंने असिस्टेंट के तौर पर काम किया। ऐसे ही काम करते हुए राजेंद्र की जिंदगी में एक ऐसा लम्हा भी आया जब उन्हें पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर काम करने का मौका मिला। दरअसल एच.एस. रावेल साहब उन दिनों एक फिल्म बना रहे थे, नाम था जोगन। रावेल साहब को मशहूर अदाकार दिलीप कुमार साहब के दोस्त के किरदार के लिए एक कलाकार की तलाश थी। हालांकि वो बहुत छोटा सा रोल था, लेकिन रावेल साहब को कोई कलाकार मिल ही नहीं रहा था। तभी उनके दिमाग में राजेंद्र कुमार का नाम सामने आया। राजेंद्र कुमार दिखने में बहुत खूबसूरत भी थे और वे उस रोल में फिट भी हो रहे थे। बस राजेंद्र कुमार को उस किरदार के लिए रावेल साहब ने लॉक कर दिया और यही पहला मौका था जब राजेंद्र कुमार को पहली बार सिल्वर स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला। यूं तो राजेंद्र कुमार जोगन फिल्म में थोड़ी देर ही नजर आए थे, लेकिन प्रोड्यूसर राजेंद्र गोयल ने उन्हें इस छोटे से रोल में भी नोटिस कर लिया था। उसके बाद जब उन्होंने साल 1955 में फिल्म वचन बनाई तो उसमें राजेंद्र कुमार को एक बहुत ही शानदार रोल ऑफर किया और इस तरह से राजेंद्र कुमार ने अपने करियर की शुरुआत एक फुल टाइम अभिनेता के तौर पर कर दिया। वचन फिल्म के बाद राजेंद्र कुमार की किस्मत पूरी तरह पलट गई। फिल्म इंडस्ट्री को एक नया स्टार मिल चुका था। हर तरफ उनके अभिनय की चर्चा होने लगी थी। राजेंद्र कुमार ने मदर इंडिया, संगम, झुक गया आसमान, सूरज, गोरा और काला, ससुराल, साथी, गूंज उठी शहनाई, मेरा नाम जोकर, साजन की सहेली, शतरंज, पतंग, दो जासूस ऐसी कई फिल्मों में काम किया। एक बार की बात है, राजेंद्र कुमार ने प्रख्यात शहनाई वादक रहे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को अपनी फिल्म गूंज उठी शहनाई के स्पेशल प्रीमियर में बुलाया था। प्रीमियर जैसे ही खत्म हुआ तो राजेंद्र साहब ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां से पूछा, खां साहब मेरी परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी? खां साहब ने जवाब दिया, आपकी परफॉर्मेंस? भाई हमें तो आप फिल्म में कहीं दिखे ही नहीं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के मुंह से यह बात सुनकर राजेंद्र कुमार थोड़े दुखी हुए, लेकिन खां साहब ने आगे बोला, अरे भाई हमें तो फिल्म के हीरो को देखकर ऐसा लगा जैसे हम अपने आप को देख रहे हैं। खां साहब के मुंह से यह तारीफ सुनकर राजेंद्र कुमार बहुत खुश हुए थे। इसी तरह उनकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा आया जब राजेंद्र साहब को लोग मुसलमान समझने लगे थे। दरअसल फिल्म मेरे महबूब में राजेंद्र कुमार ने अनवर नाम के एक मुस्लिम नौजवान शायर का किरदार निभाया था। इस फिल्म में राजेंद्र साहब ने ऐसी जबरदस्त एक्टिंग की थी कि उनके बहुत सारे फैंस ये समझने लगे थे कि राजेंद्र कुमार वास्तव में मुस्लिम ही हैं। उस समय उनके पास जितनी भी चिट्ठियां आती थीं, उसमें यही सवाल होता था कि आप अपना असली नाम बताएं। खैर, ये उनके किरदार का कमाल था जो लोग उनके किरदार की वजह से कंफ्यूज हो गए थे। ठीक इसी तरह राजेंद्र की जिंदगी से जुड़ी दास्तान की बात हो और उनके भुतिया बंगले का जिक्र ना हो तो ये अधूरा सा लगता है। राजेंद्र कुमार अब तक फिल्म इंडस्ट्री में बहुत नाम और शोहरत कमा चुके थे, अब जरूरत थी तो उन्हें एक बंगले की। राजेंद्र साहब बंबई में एक बड़ा मकान खरीदना चाहते थे। तभी उन्हें कोई बताया कि कार्टर रोड पर एक बंगला मौजूद है जो बिकाऊ है। बस ये उस बंगले को देखने चले गए और पहली नजर में ही राजेंद्र साहब को वो बंगला पसंद आया। लेकिन जब वे बंगला खरीद रहे थे तो लोगों का कहना था कि वो भुतिया बंगला है, वहां से कई तरह की आवाजें आती हैं। लेकिन फिर भी राजेंद्र कुमार ने
इन बातों को इग्नोर करते हुए वो बंगला खरीद ही लिया और पूरे परिवार के साथ वे वहां रहने लगे। ये भूतिया बंगला उनके लिए इतना लकी साबित हुआ कि राजेंद्र कुमार यहीं से जुबली कुमार बन गए और अपनी जिंदगी में उन्होंने वे सारी उपलब्धियां हासिल की जो वे चाहते थे। लेकिन कहते हैं ना, अगर किसी का उरूज है तो जवाल भी आता है। राजेंद्र कुमार की जिंदगी में भी एक ऐसा वक्त आया। 70 के दशक के शुरुआती सालों में राजेंद्र का करियर अपने ढलान की तरफ बढ़ने लगा। उनको चुनौती देने वाले एक और सुपरस्टार का जन्म हो चुका था। नाम था राजेश खन्ना। अब वक्त बदल चुका था। राजेश खन्ना नौजवान दिलों की धड़कन बन चुके थे और राजेंद्र कुमार भी वक्त की नजाकत को समझते हुए उन्होंने सपोर्टिंग रोल्स करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे वक्त ने ऐसा करवट मारा कि राजेंद्र की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी और उन्हें अपने बंगले तक को बेचना पड़ा। जी हाँ, वही बंगला जिसे राजेंद्र ने बड़े ही प्यार से खरीदा था, जहां से राजेंद्र कुमार जुबली कुमार बने थे। और पता है उस बंगले को खरीदा किसने था? उसे खरीदने वाला कोई और नहीं बल्कि उस जमाने के उभरते हुए सितारे राजेश खन्ना थे। राजेंद्र कुमार की जिंदगी के आखिरी कुछ साल बहुत ही मुश्किलों में गुजरे थे। वे कैंसर जैसी बीमारी के शिकार हो गए, लेकिन अपनी शर्तों पर जिंदगी गुजारने वाले राजेंद्र साहब ने दवाई खाने से साफ इनकार कर दिया और आखिरकार 12 जुलाई 1999 को 71 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के चलते उनकी मौत हो गई। और इस तरह से फिल्मी दुनिया का एक चमकता सितारा हमेशा हमेशा के लिए डूब गया। तो ये राजेंद्र कुमार की पूरी जीवनी थी। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट करके जरूर बताएं।